गुरुवार, वीरवार या बृहस्पतिवार, मैम गुरुवार 11 मई 2023। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चित्र वर्णन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चित्र वर्णन होता क्या है, फिर मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी और हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चित्र वर्णन, आप देखो चित्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज या कोई फोटो। ठीक है, चित्र इमेज या कोई फोटोग्राफ। और वर्णन को बोलते हैं जब हम उस चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो मतलब हमें चित्र का वर्णन करना है। चित्र के अंदर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा था, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या बेच रहा है, हमें चित्र के बारे में सब कुछ बताना है, उसे चित्र वर्णन कहते हैं। कुछ भी चीज, छोटी सी छोटी चीज भी हमें चित्र वर्णन में बतानी है। हमें चित्र देख के चित्र के बारे में हिंदी में वर्णन करना है। ठीक है, उसके बारे में इलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो, ओके। मैम अब आपको एक चित्र दिखाएगी। ठीक है, आप सबको ये वाला चित्र दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अभी मैं शुरू करने से पहले आपसे पूछूंगी कि आप इसमें क्या देख सकते हैं, और मुझे कुछ हिंदी में खुद से बताइए, आपको कुछ आइडिया होगा कि इस चित्र में क्या है। सबसे पहले मैं एक पॉइंट बोलूंगी कि ये जो चित्र है, ये इसमें सूर्य उदय, प्रातः काल, सुबह सुबह का टाइम है। क्योंकि आप देख रहे हो जो सूरज है वो आ गया है, जो सूर्य है वो उदय हो चुका है। ठीक है, एक्सक्यूज मैम। यस बेटा। मैम इस चित्र में एक लड़का एक आदमी भेड़ों को चराने जा रहा है। वेरी नाइस, आप बताओ। इस चित्र में कुछ महिलाएं पानी के कुएं में जाके घड़ा भर के जा रही हैं। वेरी नाइस, और बताओ बेटा। मैम इस चित्र में पंछी चहक रहे हैं। वेरी नाइस। मैम इस चित्र में कुएं है जिसके पास एक पेड़ है। वेरी नाइस, और देखो और बताओ। मैम यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। यस, वेरी नाइस, और बताओ बेटा। यहाँ पे दो गाय चरने जा रही हैं। और कुछ कहना चाहेगा कोई? यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे पर्वत और पेड़ हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम कुछ पंछी आसमान में उड़ रहे हैं और कुछ पंछी पेड़ पर बातें कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे एक छोटा बादल सा भी घर दिखाई है। दे रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा घर है। मैम घर के पास बहुत सारे यहाँ पे एक छोटा सा कुआं है। मैम घर के पास बहुत से पहाड़ हैं। मैम यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं। वेरी नाइस, पहाड़ के आगे एक बड़ा सा जंगल है। गुड। और एक झोपड़ी भी है, देखो। मैम मैंने कहा था। अच्छा अच्छा, चलो अब आप और कुछ बोलेंगे इसमें? और चिड़िया उड़ रही है। मैम यहाँ पहाड़ों के आगे एक नदी बह रही है। चलो अब मैम बोलती है, आप सब लोग देख। ठीक है, पहला पॉइंट हो सकता है
यह दृश्य प्रातः काल सूर्य उदय का है। ये जो दृश्य है, ये जो सीन है, जो फोटो है, जो इमेज है, जो सीनरी है, वो प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय का है, सनराइज का टाइम है। सही बोला मैंने? यस मैम। आसमान का रंग सूर्य की सुंदरता से बिखर रहा है। तो आसमान का रंग है, उसमें जो सूर्य की सुंदरता है, बहुत ही मॉर्निंग की जो प्लेजेंट सनलाइट है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ पेड़ की डाल पर उड़ने की तैयारी में हैं। ठीक है, देख सकते हो कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, पेड़ की डाली पर उड़ने की तैयारी पे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं उड़ूं। यहां तक देख सकते हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो घर दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें, जहां पर फूलों के सुंदर पौधे हैं। देख सक रहे हैं आप दो घर? यस मैम। मैम फूलों के सुंदर पौधे देख सकते हैं आप? वहाँ पे लकड़ी के आगे बढ़ू बेटा मैं? यस मैम। यस मैम। सामने कुआं है, उसके पास एक बड़ा वृक्ष है। ठीक है, आप सब कुआं देख सकते हैं। कुएं के पास एक बड़ा वृक्ष है। वृक्ष का क्या मतलब होता है? यस मैम। ठीक है। दो स्त्रियां सिर पर घड़े रखकर कुएं से पानी लेते जा रही हैं। दो स्त्रियां, दो महिलाएं, टू लेडीज, दो स्त्रियां सिर पे घड़ा रखकर पानी लेके जा रही हैं। यहां तक ठीक है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए लेके जा रहा है। ये भी ठीक है? यस मैम। यस मैम। आगे देखते हैं। पूरा ओके मैम। दृश्य पूरा दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम ये वाली यस लाइन मैम। कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। और सुबह सुबह का जो समय होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रातः काल का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट, ये दृश्य प्रातः काल सूर्य उदय का है। हमें कैसे पता लगा? आप लोग सूर्य को देखो, और सूर्य के साथ जो आपको बादल दिख रहे हैं, और उसके नीचे आपको कुछ पक्षी, चिड़िया आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो दृश्य है, जो इमेज है, जो फोटोग्राफ है, ये सूर्य उदय प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग सनराइज की है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यस मैम। दूसरा, यस मैम। सूर्य की रोशनी से और सुंदरता बिखेर रहा है। जो आसमान का रंग है और जो सूर्य की रोशनी है, वो आसमान के रंग को और ब्यूटीफुल सुंदरता दे रही है। कुछ यस मैम। उड़ रहे हैं। सही है, कुछ पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं आपको। काउंट करो यस कितने मैम। पक्षी हैं? मैम 4। कितने? 4। 4। यस मैम 4। और कितने पेड़ पर बैठे हैं? हम 2।
मैम 2। हम ऐसे बोलेंगे, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और कुछ पेड़ की डाल पर बैठे हैं, उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, चलो अभी 2 घर दिखाई दे रहे हैं। इसमें 2 घर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाहर सुंदर फूलों के पौधे हैं। ठीक है, चलो 2 घर आपको दिखाई दे गए। मम्मी वहाँ पे एक ही है। 2 हैं बेटा, एक के पीछे एक है। ध्यान से देखो बच्चा, एक घर तो ये है और दूसरा ये है बेटा, ये देखो ये वाला। और उसके घर के बाहर सामने सुंदर फूलों के पौधे हैं। ठीक है, ओके मैम। चलो सामने कुआं है, कुआं दिखा? यस मैम। यस मैम। के पास एक बड़ा वृक्ष है। यस मैम। वेरी नाइस। और 2 स्त्रियां सर पर उस कुएं से पानी लेकर जा रही हैं। अब आप मैम को बताओ, आप इसमें और क्या देख पा रहे हो? मैम यहाँ पे 3 बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्वतें हैं। वेरी नाइस, और बताइए। पर्वतों के आगे एक जंगल है। बिल्कुल ठीक। मैम पर्वतें बर्फ से घिरी है। वेरी नाइस। मैम पर्वत के आगे एक झरना है। बिल्कुल ठीक। घर पे बहुत सारे घर पे के आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ठीक है, ये दृश्य बहुत मनमोहक है। मनमोहक का क्या मीनिंग होता है? कौन लिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड पे? क्या मीनिंग होता है मनमोहक का? मन मोहने वाला। रचनात्मक लेखन, चित्र वर्णन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि चित्र वर्णन कैसे किया जाए। तो आइए पहले हम यह जानते हैं कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। चित्र वर्णन की परिभाषा: किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं, उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। आइए अब हम यह जानते हैं कि चित्र वर्णन करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखो, जब भी चित्र वर्णन करते हो ध्यान से चित्र को देखें। चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन बहुत ही क्रम से अकॉर्डिंगली करें। वाक्य में चित्र किसका है और अगले वाक्य में चित्र में क्या हो रहा है ये भी लिखें। चित्र में कौन क्या कर रहा है इस बात का भी ध्यान दें और इस बात को भी लिखें। चित्र को ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन क्रम से करें। पहले वाक्य में चित्र किसका है और अगले वाक्यों में चित्र में क्या-क्या हो रहा है यह लिखें। चित्र में कौन क्या कर रहा है इस बात का भी ध्यान दें। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करना चाहिए, यानी चित्र में क्या दिख रहा है, हो रहा है, उसी समय में वर्णन करना चाहिए। लिखते समय
सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चित्र का वर्णन करते समय वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के साथ कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे बगीचा, बच्चे, पतंग, खेल, गुब्बारे, झूले। ये सभी शब्द चित्र से संबंधित हैं। इन शब्दों का प्रयोग आप चित्र वर्णन करते समय कर सकते हैं। इन शब्दों के अलावा आप और भी शब्दों का प्रयोग जो इस चित्र से संबंधित हो, चित्र वर्णन करते समय कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस चित्र का वर्णन कैसे किया गया है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है? यह एक बगीचे का चित्र है। तो बच्चों, पहले वाक्य में हमने यह बताया है कि यह चित्र कहाँ का है। आइए अब अगले वाक्य पढ़ते हैं। बच्चों, चित्र से संबंधित दूसरा वाक्य है, बगीचे में कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं। आइए अब हम तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। तो बच्चों, इस वाक्य में हमने चित्र में दिख रहे व्यक्ति को एक नाम दिया है और वह व्यक्ति चित्र में क्या कर रहा है यह बताया है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप चित्र में दिख रहे अन्य व्यक्तियों को नाम दे सकते हैं और वे चित्र में क्या कर रहे हैं यह बता सकते हैं। तो चलिए अब हम चित्र से संबंधित चौथा वाक्य पढ़ते हैं। अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त हैं। तो बच्चों, इस वाक्य में भी हमने चित्र में दिख रहे व्यक्तियों को नाम दिए हैं और वह चित्र में क्या कर रहे हैं यह बताया है। चित्र से संबंधित पांचवा वाक्य है, नेहा और मीरा मिट्टी के साथ कोई खेल खेल रही हैं। चित्र से संबंधित छठा वाक्य है, सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है और वह अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही है। तो बच्चों, देखा आपने हमने किस प्रकार इस चित्र का वर्णन किया। देखिए, अब ये चित्र का वर्णन पूरा एक उसमें फोटोग्राफ में हो गया। ये एक बगीचे का चित्र है। आपको बगीचा दिख रहा है? पूरा बगीचा है। बगीचे में कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं। सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त है। नेहा और मीरा मिट्टी के साथ खेल रही है। सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है। अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही है। आपको समझ आ गया चित्र? तो आइए बच्चों, अब हम दिए गए चित्र से संबंधित सभी वाक्य एक साथ पढ़ते हैं। यह एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं। सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त हैं। नेहा और मीरा मिट्टी के साथ कोई खेल खेल रही हैं।
सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है और वह अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही है। Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your बच्चों, जैसा कि आपने अभी समझा कि चित्र वर्णन किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो आइए अब हम एक अभ्यास कार्य करते हैं। चलो अब ये दूसरा चित्र है एंड दिस इज फॉर रिवीजन। ओके, चलो देखते हैं इस चित्र में क्या है। पहले आप लोग बताओ, आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? मैम कोई बच्चे फल तोड़ रही है। हाँ, मैम और आपको ये इसके ऊपर वर्णन करना है। ये दे रखे है ना, इनके ऊपर वर्णन करना है आपने। परिवार, चटाई, तितलियां, घास, कुत्ता और तरबूज। आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं। मैम कुत्ता सोया हुआ है। परिवार के ऊपर बताओ पहले। मैम एक लड़की पे फल तोड़ रही है। एक आदमी तरबूज खा रहा है। मैम पूरा परिवार यहाँ पर घूमने आया है। मैम दूसरी लड़की तितलियों को पकड़ रही है। घास का क्या? मोहन तितलियां पकड़ रहा है। मैम एक लड़की किताब पढ़ रही है। सीमा किताब पढ़ रही है, आप नाम दे सकते हैं। सीमा किताब पढ़ रही है। सीमा किताब पढ़ रही है। मैम सीता किताब पढ़ रही है। क्या बेटा? सीता किताब पढ़ रही है। सीता किताब पढ़ रही है। आदमी और महिला चटाई पे बैठे हैं। पूरा परिवार यहाँ पे घूमने आया है। वेरी नाइस। ये किसने बोला पूरा परिवार यहाँ पे घूमने आया है? अक्षय जोशी। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा वर्ड यूज करा आपने। वेरी नाइस। तो और सच में हमें दिख रहा है कि पूरा परिवार यहाँ पे घूमने आया है। ठीक है, एक कुत्ता जमीन पे सो रहा है। ठीक है, और बताइए। मैम यहाँ पर बहुत सारी घास उग रही है। मैम यहाँ पर बहुत सारी हरी भरी घास है। यहाँ पे बहुत सारे फल है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल उग रहे हैं और कुछ फूल जमीन पर गिर रखे हैं। अच्छा, ध्रुव एंड ध्रुव, आप भी बोलो बेटा कुछ। आदित्य, आप भी कुछ बोलो बेटा। आप भी चित्र के बारे में वर्णन करो थोड़ा बहुत। यहाँ पे कराने आए हैं। बगल में यहाँ पर बहुत सारी हरी भरी घास है जिसमें सेब लगा है। यहाँ पर सेब का एक पेड़ भी है। चटाई के ऊपर एक डब्बा खाने का रखा हुआ है। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं कि क्या बोल रही है। गए शब्दों की सहायता से 6 से 7 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र से संबंधित बेटा अपनी वीडियो को अनहाइड करो। कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि परिवार, चटाई, तितलियां, घास, कुत्ता, तरबूज। बच्चों, आप चित्र से संबंधित अन्य शब्दों का प्रयोग भी चित्र वर्णन करते समय कर सकते हैं। बच्चों, ध्यान रखिए, चित्र वर्णन करते समय वाक्य सरल और छोटे होने चाहिए। वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। सभी वाक्यों को क्रम से लिखें और चित्र का वर्णन वर्तमान काल में ही
करें। अभ्यास कार्य उत्तर। चित्र में एक परिवार बगीचे में पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ है। इस परिवार में माता पिता और 2 बच्चे हैं। रोहन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। निशा पेड़ से ताजे सेब तोड़ रही है। एक कुत्ता हरी घास पर लेटा हुआ है। बच्चों के माता पिता चटाई पर बैठे हुए हैं। माँ किताब पढ़ रही हैं और पिताजी तरबूज खा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में जो हमने सीखा, आइए उसे एक बारी दोहराएं। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन क्रम से करें। पहले वाक्य में चित्र किसका है और अगले वाक्यों में चित्र में क्या क्या हो रहा है यह लिखें। चित्र में कौन क्या कर रहा है इस बात का भी ध्यान दें। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करना चाहिए, यानी चित्र में क्या दिख रहा है, हो रहा है, उसी समय में वर्णन करना चाहिए। प्रेजेंट में करना चाहिए। लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चित्र का वर्णन करते समय वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। धन्यवाद। ओके, तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया चित्र वर्णन बेटा? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? यस मैम। नो मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम है आपको? नो मैम। नो मैम।